अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। मुंबई की खास तौर पर अगर हम बात करें और भी प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें तो रोज नए रिकॉर्ड मुंबई में प्रॉपर्टी के लिहाज से बन रहे हैं। अक्टूबर से नवंबर में भारी बिक्री के बाद दिसंबर में प्रॉपर्टी बिक्री के सारे रिकॉर्ड अब तक टूट चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस महीने 20 दिन में 10,000 से ज्यादा घरों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा देख सकते हैं आप, जिस तरह से मुंबई की प्रॉपर्टी के आंकड़े, रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं और क्या है वजह इसकी, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, क्या वो फैक्टर्स हैं जो इस तरह से मुंबई जैसे महानगर में प्रॉपर्टी के जो आंकड़े हैं वो उत्साहजनक सामने आ रहे हैं? देखिए, जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े जो है शुरुआती 3 हफ्ते के, वो 11,000 के करीब हो गए हैं और अनुमान ये है कि महीने के अंत तक ये आंकड़ा जो है ये 16,000 तक पहुंच जाएगा और ये अब तक के इतिहास का मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। और इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो अगस्त के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने जो एक स्टैंप ड्यूटी के अंदर रिडक्शन किया था, जिसे 2% कर दिया था 31 दिसंबर तक, तो उसका काफी जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। और उसमें जो है बिल्डर्स भी डिस्काउंट दे रहे हैं और जो फेंस सिटर थे, जो बायर मार्केट था, तो जो लोग घर खरीदने का सालों से इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए काफी अच्छी डील थी कि जो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में आपको 3% का पूरा पूरा फायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम हो गई। हाउसिंग लोन जो है आपको पौने 7% तक मिलने लगा और सबसे कम दरों पे लोन मिलने लगा। इसके साथ साथ जो डेवलपर्स थे वो भी अपनी इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए डिस्काउंट देने लगे। तो ये तमाम कारण जो थे उसको देखते हुए जो है जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और लगातार हर महीने आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नवंबर के अंदर आंकड़ा 9,000 से ज्यादा था और दिसंबर के 3 हफ्तों में ये आंकड़ा 11,000 के करीब पहुंच गया है और महीने के अंत तक ये करीब 16,000 तक हो जाएगा। इसके बाद डेवलपर्स का ये भी कहना है कि जो सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में छूट दी उसका काफी अच्छा फायदा मिला है, लेकिन 1 जनवरी से 31 मार्च तक वापिस ये जो 3% की जगह अगर मौजूदा 2% को ही रखती है, तो ये काफी अच्छा होगा जो घर खरीददारों के लिए, डेवलपर्स के लिए, और सरकार को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। बिल्कुल, और वाकई एक बेहतर संकेत रियल एस्टेट के लिहाज से और भी मुंबई जैसे महानगर के लिहाज से। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और अहम खबर के लिए आपके पास लौटेंगे। आने वाले दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस और बेहतर होने वाला है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो कैशलेस क्लेम पर जोर दें। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, जिस तरह से इंश्योरेंस को लेकर, इंश्योरेंस के दामों को लेकर एक तरह की चिंता थी, उन सब में कहीं ना कहीं ये जो बात ऐड हुई है, कैशलेस जो क्लेम है उसे बढ़ावा देने की, वो एक बेहतर संकेत ला सकते हैं। देखिए, IRDA जो है पिछले लंबे वक्त से प्रयास कर रहा है कि कैसे जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको बेहतर सर्विस दी जाए, बेहतर उनके लिए इंश्योरेंस से जुड़ा एक्सपीरियंस हो। तो इसी तर्ज पे IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि जो कैशलेस क्लेम है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और उसके जो फायदे हैं वो ग्राहकों के लिए होंगे, क्योंकि कैशलेस क्लेम से फायदा सबसे बड़ा तो ये होगा कि जब आप इलाज कराने जाते हैं तो जो आपको पैसे का बंदोबस्त करना पड़ता है, उसके लिए जो भागदौड़ करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़े, क्योंकि कैशलेस क्लेम में जो है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से ही जो हॉस्पिटल को भुगतान हो जाएगा। इसके साथ-साथ जब रीइंबर्समेंट होता है क्लेम का, तो वहां पे कटौती काफी हो जाती है, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स के द्वारा चार्जेस लिए जाते हैं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी 15% 20% तक जो है कटौती कर देती है जो क्लेम सेटलमेंट करते वक्त, तो वहां पे भी जो है पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान होता है। तो इसी को देखते हुए IRDA का मानना है कि अगर कैशलेस क्लेम्स को बढ़ावा दिया जाता है तो मरीज को इलाज के लिए इलाज के वक्त इधर भागना भी नहीं पड़ेगा पैसे को अरेंज करने के लिए। इसके साथ-साथ जो सेटलमेंट के लिए भी उनके क्लेम में कटौती नहीं होगी। तो इसका जो खाका तैयार किया है IRDA ने कंपनियों को कहा है कि रोहिणी जो एक नेटवर्क है, तमाम जो हॉस्पिटल्स है जिस पे रजिस्टर्ड होते हैं और वहां से इंश्योरेंस कंपनियों के साथ जुड़ते हैं, तो वहां रोहिणी नेटवर्क जो 32,000 हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, वहां पर रोहिणी नेटवर्क से जुड़े हॉस्पिटल्स के साथ इंश्योरेंस कंपनियां करार करें और जो रोहिणी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है तो उस हॉस्पिटल के साथ जो है कैशलेस जो इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट किया जाए।
तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका जो फायदा है वो आम पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा, जबकि जब वो इलाज करने जाएंगे तो उन्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे और बिल्कुल। सेटलमेंट के भी अंदर भी जो ओवर चार्जिंग का नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग इस अहम जानकारी के लिए।